बताओ, चाबी ले लो। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिए गए हैं? ये रंजन गोगोई हैं, रंजन गोगोई। स्वदेशी खजूर कचहेरी और एक का जीआई टैग किसे मिला है, किस राज्य को? ये गुजरात। माइनस भाई साहब आपका। स्वदेशी वैक्सीन हेवी स्वेयर का संबंध किससे है, किस रोग से? बिल्कुल सही सर जी को। वहां पर अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तु कलश में बना हुआ है? नागर शैली। बिल्कुल सही है। वास्तुकार कौन थे इसके? बिल्कुल सही है। और रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अरुण योगीराज। बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है, कौन सा है जो जात आधारित जनगणना करने वाला है? आंध्र प्रदेश। सही है। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? हाँ हाँ, किस नंबर? एक बताओ, एक बात सुनो, ये किस नंबर का है? 49 नंबर का बता रहे हैं सर जी, थोड़ा रुका करो। हाँ, अब बताना, जाय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जाय जॉय आर्यभट्ट को दिए गए हैं। बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए गए हैं? अनुवादनी। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? एक लोग बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ तुम सही नहीं है। टू किल द टाइगर्स, निशा या हुजा। ठीक है। भारत ने ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके समझौता किया है? ये जापान के साथ किया है। अब बताना, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगा? ये भारत प्लस सऊदी अरब के साथ करेगा, राजस्थान में होगा। हाल ही में से 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाँ, बोपन्ना, रोहन बोपन्ना। हाल ही में से एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइनस सर जी आपका। माइक्रोसॉफ्ट है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? ये LIC है। ये सर जी कुरट्रीम। सुन लो एक बार और। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन है? कुरट्रीम है। हाँ, हाल ही में से 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लाउटनिक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वो कौन कौन है? ये तन्मय भारत है और राहुल नायर और मेहुल है। हाल ही में से DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? उग्रम असोल्ट राइफल है। अटल सेतु को उद्घाटन कहाँ किए गए हैं? मुंबई में किया गया, मुंबई नवी में किए गए। सही। वहां पर नवी एशियाई शीतकालीन खेलों को शुभारंभ क्या है 2025 के लिए? ये विन विन फैनी। अब बताना, हाल ही में से देश में पहले सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए ये सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है, किस राज्य ने? ये पंजाब ने किया है। हाल ही में से दुर्लभ गोल्डन टाइगर का कहाँ देखा गया है, किस अभयारण्य में? हाँ, काजीरंगा में। अब बताना, ऑपरेशन मार बार समाचार किसने चलाया है? किसने किसके खिलाफ चलाया है? ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया है ऑपरेशन मार बार समाचार। FIH हॉकी 5 यस महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता है? हाँ, वो विजेता कौन है? भारत है सर जी। हाँ। अब बताना है आपको कि जो भाषाएं थी शास्त्रीय कब शामिल की गई? तमिल को कब शामिल किए गए थे? 2004। मलयालम को 2013। ओडिसी कब किए गए थे? 2014। तेलुगु को 2008। संस्कृत 2005। कन्नड़ 2008। पाली ये लिखा है, कह नहीं भैया। इंटर आयरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? ये यूपी है। हाल ही में से किस देश की बीट्राइस पेटबेट ने महिलाओं के 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये केन्या है। अब बताना आपको, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? ब्राजील। ये सजी रूस है। हाँ, हाल ही में से चीन के शोधकर्ता जहाज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है?
ये श्रीलंका है। हाल ही में से यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? नादिया कैलविनो है। बताना हाल ही में से एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किस सम्मानित किए गए हैं? ये सर जी हैं प्रोफेसर BR कंबोज। ठीक है। ये कितनी राशि दी जाती है इसमें? ये 2 लाख दी जाती है। अब बताना हाल ही में से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये आनंद गुजरात में रखी गई गुजरी। अब बताना विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर। वही सही है। पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली ईबी कंपनी कौन बनी है? ये ओला इलेक्ट्रिक बनी है। हाल ही में से ई कॉमर्स ऐप ऑफ डोर किसने लॉन्च किया है? ये बिन्नी बंसल ने लॉन्च किया है। के स्मार्ट परियोजना किस राज्य की है? के स्मार्ट केरल की है। अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये हरप्रीत चंडी ने तोड़ा है। यह कहानी का है। हाल ही में से सैन्य अंतरिक्ष यान यक्स 37B किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स मतलब यूएसए। हाल ही में से दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है किस देश में? ये अमेरिका में मिला है। अब बताना है कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा लगती है? तुर्की, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ये 3 की लगती है। ठीक है। काला सागर से ओजेस सागर जाने के लिए कौन संधि पार करनी पड़ती है? ये कर्च संधि। हाल ही में से किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा किया है? डेनमार्क है। बाहर से है ना बोलो। ठीक है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। हाल ही में से भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम के साथ। प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी लिखा सर जी। ठीक है। हाल ही में से फेलिक्स सेकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये जायरे के हैं। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल 26 दिसंबर। हाल ही में से 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ। माइनस है। अब बताना है आपको कि 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की गई? रफी ये पंजाब में की गई है। हाल ही में से कीवर्स सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन है? IIT दिल्ली है। अब बताना हाल ही में से ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? ये कोको कोला बना है। कितने वर्ष के लिए? 8 साल के लिए बना सर जी। अब बताना 20वां एशियन गेम कहाँ होंगे? 20वां ये हो गए थे, 19वां भी हुए ना। 20वां कहाँ होंगे? आईची जापान में होंगे। आईची जापान। अब बताना आपको कि देश में रूफ टॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। हाँ गुजरात। दूसरे नंबर में कौन है? तमिलनाडु। राजस्थान। तीसरे में महाराष्ट्र है। देश में ब्लैक टाइगर को सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ब्लैक टाइगर की ये आपके उड़ीसा में। किस टाइगर में? उड़ीसा। कौन सा टाइगर में? ये सिमलीपाल है। यहाँ पर 8 टाइगर रिजर्व हैं। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं? मोदी। हाल ही में से तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार में किया है। ठीक है। माइनस है आपका। हाल ही में से अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। हाल ही में से किस राज्य में सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? ये कर्नाटक में। किस राज्य के सबरीमाला मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? किस राज्य में? केरला में। हाल ही में से यूपी में पहली इच्छा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? किस किस के बीच? आगरा टू मथुरा। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची 2022-23 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन बनी है? PV सिंधु। किस नंबर के हैं?
16वीं नंबर की हैं, भारतीय हैं। हाल ही में से त्रिपुरा और किसके त्रिपुरा के शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण का समझौता किसके साथ किया गया है? एडीबी, बिल्कुल सही सर जी का। उन्नत कोट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उन्नकोट महोत्सव, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और कैर पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? ये शून्य सीमा। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? हाँ, सर जी इंद्रसेन बस लिखा मैडम, सही? हाँ हो सकता है, सही होगा सर जी का, इंद्रसेन मैंने लिखा हुआ है। हाल ही में से चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर का संबंध किस देश से है? ईरान से है। भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम स्टॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? ये करेगा अर्जेंटीना के साथ करेगा, ठीक है। अब बताना, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्ट्रोशन Q75 दिन का संबंध किससे है? किस राज्य से? बिहार से, सही है। हाल ही में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे बनाया गया है? प्रमोद अग्रवाल को। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल संवरिया, बिल्कुल सही है। बार्क के अध्यक्ष कौन है? BARC, विवेक भसीन है बार्क। हाँ, देश की पहली AICT कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? वही सही दादा का, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? हाँ, वही सही है, फ्रांसी बता रहे थे ना, एमेनुअल मैक्रो हैं। हाल ही में से 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? ये थाईलैंड में किया गया है, ठीक है। हाल ही में से 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। हाल ही में से खबरों में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? USA ने किया है। नौकरियों में किन किन रोगों को बाहर किए गए हैं? वो विकलांग वाले जो होते हैं, ठीक है। ये थैलेसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया। अब बताना है आपको कि किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 मनाए गए हैं? सांस्कृतिक, ये यूपी में मनाए गए हैं। 25वीं एशियाई शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? हाँ, संयुक्त अरब अमीरात है सर जी, उसी में आता हूँ तो ले लेना। हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पैंटेवा टैगोरी का संबंध किससे है? बैक्टीरिया है। सोशल यक्सटॉक एक्सचेंज का सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी बनी है? ये बनी है SGVS उन्नत फाउंडेशन, ठीक है। अब बताना आपको कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड ये दिए गए UAE प्रोफेसर वासवली लाडरेज। ओपेक से त्याग किसने दिया है? किस देश ने? अंगोला ने दिया है, ठीक है। ओपेक से हट गए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? संजीव को। हाँ, किसके लिए? मुझे पहचानो। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है? पुष्पा भारती। किसके लिए है? यादें। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, किसके लिए? हाँ, जानकी उपन्यास के लिए, सही सर जी का। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया था सर जी? 22 दिसंबर। कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। 65 मेगावाट और पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन है? 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान है। हाल ही में से अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बीटा दानी बनी है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ द लीजन डियानर किसे दिया गया है? हाँ, क्या बताए सही? हाँ, ललितांबिका गगनयान की अध्यक्ष हैं।
चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किसने जीता है? ये डोम्मा राजू ने जीता है, डोम्मा राजू गुकेश। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना किस राज्य की है? माइनस एचपी की, हाँ एचपी वहां सही है। अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रेलियन हाइलनेच का संबंध किससे है? ये समुद्री मकड़ी है सर जी। हाल ही में से डेका कार्ड बनने वाली पहली ब्रांड कौन सी है? आईपीएल है। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग ने नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। ये 3 है सर जी, इसमें से पीएम, केंद्रीय मंत्रिमंडल और लोकसभा के विपक्ष का नेता। हाँ, लेकिन उसने सब अपना अपना कर लिया है उसने सब, बट हाँ उसने किसी विपक्ष को नहीं रखा है, हाँ नहीं रखा उसने। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? जैस्पर, ये सर जी ऑस्ट्रेलिया से। कितनी रफ्तार थी इसकी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया था जैस्पर। कौन? हाँ हमारा बनाई नो गांव क्या लिखिए अब 1 महीने बाद पूछा ना भाई। हाँ अटका तो आराम से पूछ रहा था मैंने, अभी जल्दी पूछता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, ऐसे बताओगे मतलब? बोल रहा हूँ बाबूजी, बोल रहा हूँ भैया, सांस ले लो। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? 75 का 2 वहां सही, थर्ड वाले कुछ नहीं देना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देना पीएम का कर्तव्य है? ये 78 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? हाँ माइनस है। और बताओ? 167। विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? 169 आगे सही है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? जल्दी बताओ। माइनस सर जी आप 104वां कब हुआ था? डेट सहित ये 25 जनवरी 2020। जम्मू कश्मीर अधिनियम प्रवर्तन में कब आया था? डेट सहित बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। प्रवर्तन में कब आया था? विधानसभा के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। माइनस सर जी आपका? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अनुसार? ये 92 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? 126 के अनुसार। कौन सा रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध है। हाल ही में से उच्च न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र में पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? ये 355। अब बताना, भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? हाँ रामास्वामी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? जम्मू कश्मीर में नहीं सर जी, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता क्योंकि वहां पर एसटी नहीं पाए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? माइनस है, सब माइनस है। पीके थुंगन समिति। अब बताना आपको कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं को के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया था? हाँ कब हुआ था? 1993। वहां सही है। 93 उसमें लिखा हुआ था भैया, मैंने अपने से नहीं लिखा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? ये महात्मा गांधी का है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य वित्त आयोग 243 का। बिल्कुल सही सर जी।
किस समिति ने ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता समिति। संसद ने यह अधिनियम कब पारित किया कि संघ के सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा? संघ में, हाँ, ये राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। अब बताना, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंतरिक अशांति का। किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिए गए थे? ये 44वें संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 311 बोल रहे थे क्या जी? 311 के तहत। परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित की गई? 114। हाँ, सुन लो, एक बार सुन लो। परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी अनुमानित की गई थी? 114। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है? 240 का फर्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति की संबंधित है? 51। निर्वाचन आयोग को प्रथम बार कब 3 सदस्य बनाया गया था? 1989 में। दूसरी बार कब बनाया गया? 1993 में। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? केएम नाम्बियार ने कहा था। राज्य की विधानसभा के 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? नहीं, सही वहीं पर राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 174 के सेकंड के अनुसार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? माइनस है, सब बताइए। 1/6। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं? 1/3। सही वहीं पर। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक। यहाँ सही। आगे अब बताना, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। किस अनुच्छेद में है? 168 का सेकंड है। हाँ, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? ठीक है, इसी के आधार पे वो अलग होगा। मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया गया था? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1866 सर जी, 17 मार्च 1866। मैंने पूरा लिखा हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे सचिव वाईवी चंद्रचूड़। ठीक है, देख लेना, उसमें लिखा भी था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? इससे हो गया भाई। 26। अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था? न्यायाधीश सौमित्र सेन। वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता, कौन सा अनुच्छेद है? 222। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 21। बीएसपी का गठन कब किए गए थे? भाजपा का बीडेर सहित भाजपा 1984 में 14 अप्रैल। बसपा है, भाजपा को पढ़ना था। हाँ, समाजवादी पार्टी गठन कब किया गया था? 1992 4 नवंबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? नहीं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? ये 97। कब हुआ था? 2011। 3 वालों को समझना। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है?
243 का डी। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थापित प्राप्त हुई है? हाँ, कब हुआ था? 92 1992। हाँ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया है? जिला योजना 243 जेड जी का। अब बताना पंचायत समितियों के नाम भारत से संबंधित प्रांत। जनपद पंचायत किस राज्य में लागू? जनपद एमपी में, क्षेत्र पंचायत यूपी में, तालुका परिषद वेस्ट बंगाल, ये आपका गुजरात में, आंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल में। राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? यहाँ निर्वाचन आयोग। इतने लिख लिया था मैंने, अब पूछना पुरानी। इस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। एक गिरा आगे सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? 111 के तहत। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में। भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बल चढ़ गया था? हाँ, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? 86। राजेंद्र नहीं भैया, राजीव गांधी भैया, राजीव गांधी राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद नहीं। अब बताना अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। कब कब? 71 और 65 और 76। यहाँ सही है वहाँ। हाँ, 62 71 75। ठीक है, ये है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका सही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 20 बिल्कुल सही है। अब बताना कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? 15,000। 15,000 कटवा के लिखा है तो मुझे 15,000 लिखे। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। पुनर्विचार के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक कौन सा है? 12वें हैं। 11 कैसे हो जाएंगे? हाँ, 12 तो 12 रहेंगे। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? कृष्ण कांत। आगे सही है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? ये 75 के सेकंड है। भारत के इसको ले लो। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, डॉक्टर जान मथाई थे। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जान मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि एमसी शीतलवाड़। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? धन विधेयक 109 में है। ठीक है। हाँ, भारत की संचित निधि पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 266। एक बार सुन लो, भारत की संचित निधि पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया? बताओ। 112 का तीसरा है। ठीक है, 112 का तीसरा। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन में दी जाती है? 10 दिन है सर जी, 10 दिन है। ठीक। हाँ, प्रश्नकाल की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? प्रश्नकाल की ये सर जी इंग्लैंड है। हाँ, ब्रिटेन। कब ली गई सर जी? 1721 में। लोकसभा के नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नियम समिति का लोकसभा अध्यक्ष होता है सर जी। ठीक है। सरकारी आश्वासन समिति का गठन कब किया गया? सरकारी आश्वासन समिति का 1963 में 53 में किया गया था।
किस वाद में उच्च न्यायालय ने किस वाद में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? किस वाद में? बाला राघवन बनाम भारत संघ 1996 के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 20 सही है। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई हैं? हाँ, पहले 7 लिखा लेकिन 6 लिखा दिया, 6, ठीक है। मूल है तो 7 होंगी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? हाँ, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है आपका 20 का फर्स्ट। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किए गए हैं? 20 का सेकंड। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? नहीं समझ में आया? हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? ये अनुच्छेद 15 का तीसरा। अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? ये आपका 42वां 1951 में संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब बताना, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 15 में दिए गए। किस अनुच्छेद? इसमें से 15 ही 15 लिखे हुए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? S55 सही है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त अनुपस्थित में राज्यपाल को कौन सा पद दिलाता है? वरिष्ठ न्यायाधीश सही है, पर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? 161 सही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 163 है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये श्री एच.एम. कानिया, हीरालाल जे कानिया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आरक्षण है। हाँ, वैसे तो 47 में भी है। ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा, ठीक है। किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था? देवासानाम बनाम भारत संघ। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किए गए हैं? अनुच्छेद 17। अब बताना आपको कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाएगा? हाँ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में सर किए गए। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किए गए थे। सरकारी व्ययों से संबंध नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? हाँ, लोक लेखा समिति सर सही। वहां पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? हाँ, 87 सही है। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921 में। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोनों 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? लोकसभा। लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1 मई 1964। इसमें उपक्रम है। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की जाती है? दोनों में की जाती है, ठीक है। अब बताना है आपको कि किसी वित्तीय विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन से पारित कर दिया जाना चाहिए इसको? हाँ, ये सर जी मेरे 75 दिन लिखा हुआ है इसमें से, ठीक है, सही है। हाँ, अब बताना, संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाना चाहिए? ये विनियोग विधेयक, ठीक है। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन सा दिन नियमित किए गए हैं? 3 है।
बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड से ली गई थी। चेंज करना है, क्या लगाना है, यहाँ जाने दो, चेंज कर लेंगे। भारतीय संसद के उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। उच्च सदन बोला ना। राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। हाँ, जनसंख्या के आधार पर। चयन करना है, क्या लगाना है, कंप्यूटर। धन्यवाद। कहाँ निकले ना गुलरिया उलरिया तो नहीं घुसी है, बहुत दिन पढ़ा होना नहीं। बताओ भैया, कुछ लिखा होगा कंप्यूटर का? हाँ बोल। पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट नेटवर्क। पैकेट डेटा नेटवर्क। ठीक है, माने दो इन्हें। अब बताना, कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने का शॉर्ट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस और ये ऐसे बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको फिर? हाँ ठीक है, हाँ हाँ, कैल्क कैल्क। ठीक है। अब बताना, क्लिक बोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्ट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस वी। हाँ, ये सही है। फाइल खोलने के लिए कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस ओ। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू पर होता है। ठीक है, स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? रिव्यू पर। कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट नहीं होता। ठीक है, हाँ। एमएस एक्सेल से वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट फर्स्ट होता है। अमेज़न के आभासी सहायता वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? एलेक्सा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ASEO क्या होता है? ASEO ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब बताना है, उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? उमंग ऐप था ना एक, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ई टिकटिंग सिस्टम कब शुरू किया गया था? ये 12 अगस्त 2005 को। उमंग ऐप कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 13। अब बताना, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है? ये करता है सर जी सिंपल मेल ट्रांसफर, हाँ, प्रोटोकॉल। अब बताना, ORS का पूर्ण रूप बताना। ORS का, वो ना बताना गोल वाला। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अब बताना, ट्विटर का प्रारंभ कब हुआ? ट्विटर का डेट सही बताओ, ऐसे नहीं। 1/2/2006 1/3/2006। हाँ, 1/3/2006 सही है। चेक की वैधता अवधि कितनी होती? चेक की 6 महीने। हाँ, 3 महीने होती। इशू डेट से 3 माह तक होती है। इशू जैसे हो गए उससे 3 महीने तक होती है। सही हुआ। अब बताना है, DFT का पूर्ण रूप क्या होता है? DFT डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है। किस प्रकार के मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव है? ओपन वॉलेट से है। UTR का पूर्ण रूप क्या होता है? UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? नेम बॉक्स में। हाँ, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। एमएस वर्ड का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने में। विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसी में आ जाए तो ले लेना। वर्ल्ड वाइड वेब पर www में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है? क्या था इसका पहला? इसके पहले डोमेन नेम क्या था इसका? www symbolic.com ये था। हाँ, और टेस्ट पूछना है। अच्छा, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला। किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? URL। ईमेल में कौन सा फील्ड है खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? टू नहीं छोड़ा जाता। हाँ, नहीं तो फिर जाएगा कैसे? हाँ, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को किसके लिए सक्षम बनाती है? कम्युनिकेशन के लिए। ये रिमोट लॉगिन के लिए बनाती हैं।
ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा कौन सी होती है? ASP। ये BB स्क्रिप्ट होती है। W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब और कॉर्सियम। हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए समान पोर्ट कौन सा होता है? पोर्ट नंबर 110। हाँ, 110 होता है। किसी समस्या को सुलझाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। अब बताना आपको कि LRCTC क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर है आपके? ये सर ये रेलवे सेवा प्रदाता कंपनी है एक प्रकार की। ठीक है। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? यह एल्स कोड मॉड्यूलेशन। ई कॉमर्स में कितने आयोगों की आवश्यकता होती है? ये 7। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। बिल्कुल सही है। अब बताना किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इम्पैक्ट है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा चेंज करना है? अब क्या लगाना है? साइंस लगाना है। बताते जाना। पूछ रहे थे ना। अरे यार, प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रशस्तता कितनी % है? 50। हाँ, 90% सही सर जी का। जैव पदार्थों के संलेपन जीवों के नमूनों के परीक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फार्मेलिन का, जिसमें से फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? टार्ट्रिक होता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा पीड़ाहारी ओजोन परत का ह्रास करता है? मेथिल ब्रोमाइड करता है। अब बताना खोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खोई का प्रयोग ये कागज के लिए किया जाता है। किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है? ये ब्राजील ने कर दिया है। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये विष संक्रमण के रूप में किया जाता है। WHO के अनुसार पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमेय न्यूनतम सांद्रता कितने मिलीग्राम होना चाहिए? 1.5 ppm। बिल्कुल माइनस है, 0.2 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब बताना ग्रेफीन की खोज के लिए किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये आंद्रेजीमियम कोसाटिन नोवोसेलोव कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है? हाँ, कोयला खाने में। सही सर जी का। मेहो किसका मापन करता है? मेहो कठोरता लिखा मेरे। हाँ, कठोरता लिखा मेरे में। ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाया था? कार्बन नैनो ट्यूब ये बनाया था सुमियो आइजीमाइन ने बनाया था। कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है मूलतः कौन सा तत्व है? मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। सही है। कितना % है? 27.72%। बिल्कुल सही सर जी का। सिलिकॉन की खोज किसने किया था और कब किया था? 1824 में लिखा सर जी, दे देना वहां पर। अब बताना कौन सा हाइड्रोजन ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्लोरीन की खोज सीले ने कब किया था? क्लोरीन की 1774 में किया था सर जी। 1774 में। किसने सिद्ध किया कि क्लोरीन कोई यौगिक नहीं बल्कि एक तत्व है? कब किया था? 1810 में किया था। ब्रोमीन की खोज किसने किया था? बेलार्ड ने। कब किया था? ये 1825 में किया था। वो 1824 है। अब बताना पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही वापस तैयार करने के लिए किस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है? AgBr। हाँ, सही सर जी। वहीं पर उत्कृष्ट गैसों से वायुमंडल का कितना हिस्सा निर्मित होता है? लगभग 1%। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? लगभग 120 किलोमीटर पर। सिंदूर का सूत्र क्या होता है? सूत्र PB3। हाँ, बताए वहां पर PB3O4। अब बताना फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये सीमेंट उद्योग के द्वारा उत्पन्न होता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में किया जाता है? ये क्वार्टज कांच में किया जाता है।
उच्च गुणवत्ता के बर्तन किस कांच द्वारा बनाए जाते हैं? ये पायरस कांच बनाए जाते हैं। प्रकाश संवेदी कांच कौन सा होता है? ये होता है फोटोक्रोमेटिक कांच होता है। प्रकाश संवेदी कांच। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण बिल्कुल न करने वाला कांच कौन सा होता है? ये क्वार्टज कांच होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड। सही भाई, मूल में सही है। कृत्रिम हीरा किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट लिखा हुआ है, जिससे कंफर्म नहीं है। भारत में कौन सा किस्म सर्वाधिक उपलब्ध कोयले का? बिटुमिनस लगभग 80% है। हाँ। हीरा का एक कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? 205.3 मिलीग्राम। ठीक है। हाँ। उत्तरी गोलार्ध में कुल कोयले का कितना भाग पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90%, 90% है। सीसा पेंसिलों में सीसा का परसेंट कितना होता है? 0 होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? बकमिस्टर फ्लोरीन का नाम ये रिचर्ड बकमिस्टर फुल के नाम पर रखा गया था। फ्लोरीन में परमाणु संख्या कितनी होती है? 60। हाँ 60 होती है। बिल्कुल सही सर जी का। रेडान की खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। रेडान, ओनली रेडान के पूछ रहा हूँ सर जी, आखिरी कैसे नहीं पूछ रहा हूँ। डार्विन ने किया था, 1902 में किया था। आर्सेनिक का कौन सा यौगिक अर्धचालक की भांति कार्य करता है? ये गैलियम आर्सेनाइड करता है। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है? मछली में नहीं होता। पृथ्वी पर मीठे जल का परसेंट कितना है? 2 हाँ। से 3%। 3, मेरे में 3.0% लिखा हुआ है। 3%। ठीक है। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? ये कवरत्ती लक्षद्वीप में किए गए थे। कब किए गए थे? 2005 में किए गए थे। जलोपचार में ओजोन का प्रयोग हो गया है। भारत में प्रथम भारी संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? ये नागल रूपनगर पंजाब में किए गए थे। ठीक है। सोडा वाटर बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। सुहागा तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल सही, 2 नंबर दिए यहाँ सभी को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिल। वही सही है, बोलने दिया करो। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? सिलिका। सिलिका होता है। ठीक है। यस SiO2। क्या बताना है आपको कि कैल्गन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कैल्गन यह जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। एप्सम लवण का औषधि प्रयोग किस रूप में किया जाता है? और एप्सम ये चेचक के रूप में किया जाता है। चेचक के रूप में। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने हेतु कौन सा पदार्थ औषध के रूप में दिया जाता है? ये फेरस सल्फेट दिया जाता है सभी। एक किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 गुणे 10⁻³ जूल के। ठीक है। यहाँ 1000 कैलोरी लिखा है। 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा नहीं, ओनली 3.6 मेगा जूल। हाँ। ठीक है। पिस्टन युक्त भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही से बताइए सर जी। थॉमस न्यूकोमैन ने किया था। ठीक है। कार्बोरेटर की खोज जी डैमलर ने क्या किया था? कार्बोरेटर की 1876 में किया था। रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किस लिए किया था? किसके मापन में? हाँ, धुएं के मापन में किया जाता है। दूर स्थित वस्तुओं का ताप नियंत्रण में किस यंत्र से मापा जाता है? दूर स्थित। हाँ, पायरोमीटर। सही वहां पर सर जी का। पोटेंशियोमीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? हाँ, विभवांतर का पोटेंशियोमीटर। हाँ, पोटेंशियोमीटर। स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर के 1000वें भाग तक। मिलीमीटर के 1000वें भाग तक। हाँ, शांत रहिए। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? हाँ, सीजियम मेरे में लिखा हुआ है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि के परिवर्तन पर। ठीक है। भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान व दोनों विज्ञानों में कार्य किया था? हाँ, जेसी बोस। वही है, जगदीश चंद्र बोस। किस एक भारतीय को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिए गए थे और कब दिए गए थे? वेंकट रमन रामकृष्ण। कब दिए गए थे इनको? 2009 में दिए गए थे। कृष्ण छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम
नहीं, कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने किया था। कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने किया था। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? यस, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एक फेमटो बराबर होता कितने मीटर के? 15 मीटर। अब बताना, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? 183 हाँ, -183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। हाँ, माइनस लिखा सर, हो सकता है हमें डैश लगा दियो, मैं ध्यान हो। हाँ, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जा सकती है? आइडियोमीटर सर, आइडियोमीटर। आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का न्यूटन सेकेंड। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक। आणविक, थोड़ा समय दीजिए करो। क्या लगाना है? स्टैटिक जी के विविध, बहुत बढ़िया। परमाणु और सूरज, सूरज का ऑर्डर चल रहा हो भाई आज। कलम पाए कुछ भी कर सकता है। ऐसे कर रहा होगा, -1 दूसरे कम न चढ़ाओ भाई यार। अरे रुक भाई, तैसे यार ढूंढ ले, तैसे ध्यान आ नहीं रहा, जल्दी जल्दी लाइक चला है ना। कहाँ गए? ना मिली का यार, ना जाइए भाई, ये कौन नहीं है यार, हेटली करिएगा तो यार, सब लिखा हुआ है भाई यार, ये लिखा हुआ है। मिल गए। ध्यान है नहीं रे, पेज मोड़ लाओ कर तुम्हें। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है बताइए? कर्नाटक से। ये पश्चिमी घाट से। कहाँ पड़ता है पश्चिमी घाट? बेरिंग जलसंधि किस किस के बीच है? बेरिंग किसको सॉरी किसको किससे अलग करती है? रूस, हाँ, रूस और अलास्का से अलग कर, रूस को अलास्का से। और डोवर जलसंधि, डोवर, हाँ, ये किस किस देश के बीच है? ब्रिटेन और, हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। अब बताना, भारतीय संविधान में वैश्य मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 326। ओजोन मंडल धरातल से लगभग कितने से कितने किलोमीटर के बीच है? 15 से 60 किलोमीटर के बीच है, 15 से, ठीक है। अब बताना, महाभारत का फारसी में अनुवाद वे कितने लोगों ने मिलकर किया था महाभारत का? ये सर जी, हाँ, 4 लोग हैं। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने किया। सही सर जी को 2 नंबर दिए। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राज तरंगड़ी का ये किया था मौलाना मुल्ला शाह ने किया था। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की है, बहुत सही भाई। रिबोक रफ इस्लाम कार्ड सूट डीलर किस खेल से संबंधित है? ये ब्रिज से है। 2011 के अनुसार यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? शांत, एक लोग बताओ। गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। महिला में कौन सा है? कानपुर। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है यूपी में? सोनभद्र। परसेंट के अनुसार सोनभद्र। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। परसेंट में कौशाम्बी, ठीक है। तलवंडी संगीत घराना किस देश में प्रचलित है? तलवंडी पाकिस्तान में। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को वास्तुकार चंद्रकांता सोमपुरा है, ठीक है। वर्ष 1975 में आपात के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तोंगे है, तेंगे नहीं है, तोंगे है, शुद्ध उच्चारण करा करो, ठीक है। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? आसाम में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? ये किया गया अफगानिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रलय 27 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पढ़ लेना। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 2 नवीन कर लगाए थे? चराई और मरे में लिखा चराई या धराई? शांत रहिए, गलत लिख गया होगा। हाँ, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? हाँ, बिल्कुल सही है।
अब बताना आपको कि बधाई, सैला, वार, भगोरिया किस राज्य के नृत्य हैं? ये एमपी के हैं। एमपी के हैं। चाचरी, जैता ये किस राज्य के हैं? चाचरी चाचरी मिजोरम में मनाया जाता है। यूपी में आ जाता यूपी में आता है चाचरी, जैता। और कावड़ी, कोलट्टम, कूमी ये किस राज्य के हैं? तमिलनाडु। धुलाल, पादयानी ये किस किस राज्य के हैं? केरल के। नट पूजा, खेल गोपाल ये किस राज्य के हैं? है। असम के। लक्षद्वीप की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? मलयालम है। नहीं बता पाओगे? अंग्रेजी। नहीं बता पाओगे? क्या है? महल, महल भाषा, ठीक है, बता था ना। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? आम, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। 20 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 15 सितंबर। 23 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई मनाया जाता है। 31 जुलाई, सब जुलाई वाले लिखे हैं, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। 15 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई। 28 जुलाई। माई स्टोरी के लेखक कौन है? ये कमला दास। ये सेट वाले प्रश्न ना लिखे गए हैं। जन क्रांति और अगस्त क्रांति किस आंदोलन के नाम उपनाम है? भारत छोड़ो आंदोलन के। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? डेट साहिब 12 मार्च 12 मार्च 1923 में। गांधी जी का भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था सर जी। गांधी जी का भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1885 से 1905। 1884 से 88 तक रहे थे, 4 वर्ष थे, इतने लंबे थोड़ी रहेंगे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। AK बोस, SD बनर्जी इसने किया था, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया था मैंने। अब बताना, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक किसे माना जाता है? नारायण मूर्ति। आशुतोष मुखर्जी कब किस खेल संबंधित है? फुटबॉल। बेगम रसूल कब किससे संबंधित है? हॉकी से। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में की गई थी। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे दिए गए थे? ये लक्ष्मण शास्त्री जोशी को कब दिए गए थे? 1955 में। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम किस वर्ष आया था? 26 मार्च 1974 को आया था। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? डेट सही से 5 जून 1974। 74 में। कुछ नहीं देना वहां पर, 74 है सर जी। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता 2000 के अंदर बताओ। 2015। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। औषधि एवं विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? विनियोग विधेयक 114। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में? 117। साधारण विधेयक के प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? साधारण विधेयक, सुनो इधर की उधर बात कर रहे हो। साधारण विधेयक के प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 107 सर जी, साधारण विधेयक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया 24 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो कुछ दूसरा है। भारत में वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक कितने हैं? हाँ 12 सही है। मैकाल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित? मैकाल छत्तीसगढ़ में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसने किया था? एम्पियानस ने किया था, बिल्कुल सही है। भारत के वीर लालो। डीपीटी वैक्सीन किन किन रोगों के लिए दी जाती है? हाँ हाँ ये सही डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ठीक है। अब बताना, घर फूंक तमाशा देखने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झगड़ा लगा के मजा। क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, ये होता है। उबिनाश ज्वालामुखी किस देश में? उबिनाश पेरू में। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पीएम प्रणाम मिट्टी से, मतलब मिट्टी की बचाव, उर्वरक क्षेत्र से, उर्वरक के लिए, ठीक है। अब बताना आपको कि सचिन ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में लगाया था? शेरे बांग्ला स्टेडियम कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में ना। अब बताना, नुमालीगढ़ रिफाइनरी किसके पास है?
हाँ, भारत पेट्रोलियम के पास है। द बेलिंग वॉल किस धर्म से संबंधित है? हाँ, यहूदी से। द बेलिंग वॉल यहूदी से संबंधित है। पैठनी महाराष्ट्र की किस प्रकार की शैली है? पैठनी, पैठनी यह है कपड़ा बुनाई शैली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? 72 के साथ हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? हाँ, मंगलौर। सही है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? ये अरविंद घोष ने दिया था। इसरो की स्थापना बीस 150 से 69। साझ मत बताया करो भैया। भारत की पहली वंदे ट्रेन किस वर्ष चली थी? 19 में चली थी। डेट बताओ। 15 फरवरी 2019। किस किस के बीच चली थी? दिल्ली टू बनारस। बिल्कुल सही है। वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये शाई होप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। आसियान की स्थापना कब की गई थी? बेडेर साइड। हाँ, 8 अगस्त 1967 में। अब कुछ बता दो पुराण वाले, मैं पहले लिख के लाऊंगा। BS मानवकर पुरस्कार प्राप्त करने में प्रथम भारतीय बताना है। BS न्यायपाल को कब दिए गए थे? हाँ, 1971 में दिए गए थे। अर्धंती राय को कब दिए गए थे इनको? 1997 में। अरविंद अडिगा को कब दिया गया था? 2008 में। अब बताना, रेड क्रॉस को शांति नोबेल पुरस्कार 1744-63 मिला था। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ऑस्कर 29 में। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 17 में। कलिंग पुरस्कार 52। हाँ, JL नेहरू पुरस्कार 1965 में। अब क्या लगाना है? हिंदी। बहुत से है, हिंदी के नहीं है। निकाल रहा हूँ, रिमोट नहीं है, दबा दो निकलिया हुआ। शांत भाई थे, चोला तो हरे है 2 घंटे से। बताओ, उससे अच्छे तो आप हैं। मैं कौन सा कारक है? अपादान कारक। माइनस तो तुम्हारा, ठीक है। हाँ, बटोही, पथिक, राही ये किसके पर्यायवाची हैं? यात्री के हैं। अब बताना, क्षीरोद, तनया, सिंधु सुता ये किसकी पर्यायवाची हैं? यमुना। ये लक्ष्मी, कमला ये इसके हैं। रामानुज, सौमित्र, अनंत ये किसके हैं? लक्ष्मण जी के हैं। अब बताना आपको, आपड़िक, वणिक, सौदागर ये किसके हैं? बनिया के। केसी, पुंडरिक, केसरी ये किसके हैं? शेर के हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर ज्ञान होता है। कर्म में संलग्न रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मठ होगा सर जी। किसान के रचनाकार कौन है? किसान के ये मैथिली शरण गुप्त है। कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। गुणवंत हेमवंत ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। कवि सम्मेलनों का भाषा किसे कहा जाता है? गया प्रसाद शुक्ल को। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में किया था? ये भाव सिंह बूंदी नरेश की। हिंदी को पहली रेखा चित्र की पुस्तक कौन सी है? ये पदम पराग है। देव ने कुल कितने ग्रंथ लिखा था? 72। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कौन थे? ये दामोदर दास। पढ़ कमाओ कीनो कहाँ रहने दो इसको। पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ में बहुबरी समास है पतझड़ में, ठीक है। पसेरी में कौन समास है? पसेरी बहुबरी। निर्विवाद में कौन समास है? अव्ययी भाव। जिसने संकल्प कर रखा उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृत संकल्प। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तदर्थ। आगे सही है, समय नहीं लिए गुरु। जिसने हानि या अनर्थ का भाव न हो, जिसमें निरापद। पंडितों में पंडित के लिए एक शब्द क्या होगा? पंडितरा। नया उदित होने वाला नवोदित। नदी से सींचे जाने वाला क्षेत्र नदी मात्रिक। जिस पर कोई रोक ना हो, अनियंत्रित। ब्रह्म रूप में समाहित होने के स्थित चेहला। जल्दी बोलो। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? प्रियवंदा। वंदना नहीं, माइनस यहाँ पर।
भारत माता ग्रामवासी किसकी रचना है? पंत जी की। पंत की अंतिम छायाकृत गुंजन कब आई थी? 1932 में। घोषित का विलोम शब्द क्या होगा? घोषित का अघोषित। जुजुप्सा का विलोम क्या होगा? जुगुप्सा का। मैत्री। सलाद का विलोम क्या होगा? सलाग। सलाद न पढ़ना, असलाग होगा। प्रयुक्त का विलोम क्या होगा? प्रयुक्त। कटुक्त माइनस है। स्वानुगत का विलोम क्या होगा? स्वानुगत। परानुगत होता है। महायोगी का विलोम क्या होता है? महायोगी का। महाभयोगी। रनिवास का विलोम क्या होता है? सेविकावास। स्वर्ण का क्या होता है? वर्ण। अनवर्ण। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया था? भावे ने किया था। छंद के तत्व कितने होते हैं? माइनस से 8 होते हैं। अब बताना, अपलभ नभ नयन नीर विशाल में कौन सा अलंकार है? हाँ करुण बताओ। रूपक अलंकार है। पायो जी मैं राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? हाँ रस। क्या पूछ रहा हूँ, सुन लिया करो पहले। रूपक अलंकार है। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? अति सही युक्त है। सही है सर जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल या वीर गाथा काल की अवधि कब से कब तक मानी है? ये 1050 से 1375 ईस्वी तक। हिंदी का विवेचनात्मक इतिहास किस विद्वान ने लिखा था? ये सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया था? यह संक्रमण काल। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति साधारण धर्म कौन सा है? ये गंभीर ऊंचे। ठीक है। अब बताना, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है। तुलसी मन मंदिर में विराजे में कौन सा अलंकार है? रूपक है। अखियां हरदर्शन की मुखी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। घीसू किसकी रचना? घीसू जयशंकर प्रसाद। अर्क और अंक का सही अर्थ क्या होता है? अर्क और अंक मतलब गोद होता है, अर्क मतलब होता है हाँ गलत है। अर्क मीन्स रस होता है, अंक मीन्स गोद होता है। हाँ हो सकता है। जमातक तत्सम क्या होगा? जमातक जमाई। ओठ फड़कना दिल धड़कना में कौन सा भाव है? बोलो। ये अनुभव है। चांदनी और सुगंध में कौन सा भाव है? उद्दीपन भाव है। अब बताना है, भय लोक लज्जा में कौन सा अनुभव है? अनुभव है। यह सात्विक अनुभव है। एक पतंग आनंद की रचनाकार कौन है? ये अशोक वाजपेयी है। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ मिश्र हैं। राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। तंगी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाते हैं? आघोष या सघोष? एक के बाद डेड हो गए। आघोष है। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। सत्य बोलो परंतु कट सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? तीनों बताना। सरल, संयुक्त, मिश्र। माइनस है, संयुक्त है। प्राण निछावर है कर पाता जिसका तन लोक हित में लग जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? ये रोला चंद्र है। कालिंदी फूलन डारिन में कौन सा अलंकार है? इसमें कालिंदी फूलन की डारिन में यह अनुप्रास अलंकार है। दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? दोहा अभ्रंश शब्द का शब्द है सर जी। अभ्रंश। बल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? अणुभाष था। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है? ये बिहारी। यह महादेव वर्मा को। महुआ चरित किसकी रचना? महुआ चरित यह काशीनाथ की है। विश्व मिथक सरित सागर किसकी रचना है? रमेश कुंतल मेघ की है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है सर जी। पीलीभीत शाहजहांपुर हरदोई में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी। शिष्य वृंद देखो अरविंद कैसे सो रहे हैं में उपमान कौन सा है? इसमें उपमान बताई दिए हमने। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा किया था? यह शाहजहां किया था। प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजारे हुस्न। चुनौती में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? चुनौती अवती है। गति का विलोम क्या होगा? गति का मंद। तारे आकाश के आए मेहमान बनी में कौन सा अलंकार है? इसमें से
मानवीकरण है। ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उनको जान में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान। कैलविस का समानार्थी अर्थ क्या होता है? कैलविस पाप। पाप होता है। जुलूस किस भाषा का शब्द है? जुलूस अरबी का। ए कौन सा स्वर है? अग्र अपस। चे के बाद डेड है ए आग्रह। जाट देव किसका प्रयोग है? जाट देव। बंद करवाइए यार, बोला उतर रही। जाट देव अग्नि का। जाट देव, जाट देव।